सुमित्रा ने कहा मुझे तो आज्ञा का पालन करना है और कोई धर्म मैं नहीं जानते। ध्यानस्थ मौन समाधिस्थ कौशल्या के पास पहुंची, उन्हें आशीर्वाद देते हुए। गुरु पत्नी है अरुंधति। अरुंधति जब बोलती थी तो समाधि में रहने वाले महापुरुष गिरिकंदराओं में जो बैठे थे ऋषि मुनि, जो हर किसी की बात सुनते थे, सुन सकते थे, वो कान लगाकर सुनते कि अरुंधति क्या बोलेंगी, क्योंकि वो कभी बोलते ही नहीं थी। अरुंधति प्राय मौन में रहती थी। ये बड़े महापुरुषों के लक्षण हैं, वो समय पर ही बोलेंगे या कि नहीं बोलेंगे या कि बोलते ही नहीं। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। बड़े अपने मौन से ही उपदेश देते हैं। अरुंधति ने पूछा क्या हो रहा है, तेरे गर्भ में कौन है? कौशल्या का उत्तर सुनिए कितना अद्भुत है। कौशल्या कहने लगी मेरे गर्भ में वही है जिसने धरती अंबर अग्नि जल वायु बनाई है, करतार की है मैं मां हूं। स्वामी मेरे कोख में आया है, परमात्मा मेरे भीतर है। ये सब आपके ही तो सुफल हैं। आपने यज्ञ की प्रेरणाएं न दी होती, हमारा हाथ न थाम लिया होता तो मैं शुभ लक्षणा होती। अनेक आशीष देकर चली गई, लेकिन सब प्रतीक्षा में हैं। तो प्रतीक्षा में वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, अगस्त हैं, पुलस्त हैं, सतानंद वामदेव जाबाल हैं। प्रतीक्षा में न जाने कितने हैं, लेकिन जो व्याकुलता के साथ दोपहर में चहलकदमी कर रहे हैं आंगन में, उन्हें इतना व्याकुल कभी नहीं देखा। उनका नाम है दशरथ। चैत्र मास की नौमी तिथि के मध्याह्न काल में इधर उधर घूम रहे, तो कभी तो रत्नों को देखते हैं कि जैसे समाचार आएगा रत्न बांट देंगे, कभी ऐसा लगता है कि मोतियों की माला ही उतार देंगे, कभी कभी कोष की ओर जाते हैं कि सारा धन लुटा देंगे, ऐसा लगता है कि सब गौएं दान कर देंगे। आ कौन रहा है? उदार। तब पैदा हुई ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को ना। परम उदार दामोदर आ रहे हैं, श्रीनिवास। वेंकटेश्वरा जो हैं वो तिरुपति बालाजी दक्षिण में, उनका नाम श्रीनिवास है। श्रीनिवास आ रहे हैं। वैकुंठाधिपति नारायण आ रहा है, विश्वंभर आ रहा है, लोकपति जगतपति जगन्नाथ स्वामी आ रहे हैं। भगवान बदरीश वो आएगा जो द्वारिका में, त्रेता में, द्वापर में द्वारिकाधीश। श्री हरि भगवान नारायण का आगमन मध्याह्न का। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर और अचर हरस युत राम जन्म सुखमूल। सबसे पहले भगवान का शंख चक्र गदा पद्म दिखाई दिए, फिर धीरे से भगवान का श्रीवत्स चिन्ह वक्षस्थल पर भृगुलता के रूप में भगवान ने जो सुरक्षित रखा था। भगवान की चिबुक को, अधरोष्ठ, ऊपर के ओठ, नासिका के दर्शन हुए। सहसा मां का ध्यान नारायण के कपोल पर गया। साहस नहीं जुटाई नेत्रों में कैसे झांकें। नेत्रों में झांक कर देखा
तो कोटि कोटि ब्रह्मांड सर्जक नारायण के दर्शन, मस्तक पर मुकुट है, जगन निवास श्री हरि भगवान नारायण सामने हैं। स्तुति करने लगी, वंदन प्रणाम करने लगी, और ये भी कहने लगी कि अपना रूप बदल लीजिए, कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला। अब शिशु बन जाएं, अब नारायण हैं, पुत्र के रूप में हमने आपको चाहा है। हे परमात्मा, पुत्र चाहिए, नारायण नहीं। हे ईश्वर, विष्णु को नहीं मांगा, बेटा मांगा है। आपके रूप में आपको नहीं चाहा, पुत्र की कामना की है। कुछ ऐसा करो, पुत्र बन जाओ। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। भगवान रोदन करने लगे। सुने बचन सुजाना, रोदन ठाना, प्रमोदन करने लगे। रोदन का समाचार सुना तो अनुचरियां, दासियां रोक नहीं पाई, थाल बजाने लगी, शंख बजाने लगी, घंट घड़ियाल बजाने लगी, शहनाई बजाने लगी, और वो नर्तन करने लगी, झूमने लगी, गाने लगी, और आनंदित होकर, प्रमुदित होकर पूरे आंगन में एक दूसरे को गुलाल लगाने लगे। परस्पर यों गीत गाते हुए, मंगलाचरण करते हुए दशरथ को घेर लिया। चारों ओर से अनुचरियों ने, दासियों ने, ब्राह्मण कन्याओं ने, ऋषि पत्नियों ने आशीष देने लगी, और दशरथ की प्रसन्नता का पारावार नहीं। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समान। जब पुत्र के समाचार हुए, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। आनंद में डूब गए दशरथ, दोनों हाथों से रत्न लुटाने लगे। उन्हें ध्यान नहीं रहा कौन योग्य अयोग्य, कितना पात्र अपात्र, किसको कितना देना, कम देना, क्या व्यवहार करें, वो तो ऐसे उलीचने लगे। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। बाज रही नौबत, बाज रही रे, बाज रही नौबत, बाज रही रे। दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। समाचार सुन सुन सखियाई, समाचार सुन सब सखियाई। समाचार सुन सुन सखियाई, समाचार सुन सुन सखियाई। ये सहज श्रृंगार नौबत बाज रही। किए सहज श्रृंगार नौबत बाज रही। मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल द्रव्य लिए हाथों में, मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल द्रव्य लिए हाथों में। गावत मंगल चार नौबत बाज रही। गावत मंगल चार नौबत बाज रही। अवध में आनंद भय, अवध में आनंद भयो, जय जय राजा राम जी। आपको बोलना है जय रमैया राम की।
अवध में आनंद भय, जय रमैया राम की, अवध में आनंद भय, जय रमैया राम की। हाथी दिने घोड़ा दिने, और दिने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने, और दिने पालकी। अवध में आनंद भय, जय रमैया राम की। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, मानो ब्रह्मानंद समान। ये प्रसन्नता नहीं है, ये कोई खुशी नहीं है, आनंद। आनंद अलौकिक होता है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दौड़ कर गए अपने गुरुदेव के यहां, साष्टांग प्रणाम किया।